सो माँ सेज कि आपका पूरा अटेंशन एंड अवेयरनेस एक्सटर्नल ही है, और बिकॉज आपका अटेंशन अवेयरनेस एक्सटर्नल है तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कई सारे रॉन्ग पैटर्न्स आपके अंदर आ गए हैं। जैसे हम एवरी ईयर अपना टैक्स फाइल करते हैं, वैसे ही हमें अपने में ऑडिट करना चाहिए। जब आप अवेयरनेस से देखते हो तो ही आप ऑडिट कर पाते हो, और जब आप ऑडिट करते हो तो ही जो चीज़ें आपके अंदर नहीं ठीक काम कर रही है, जैसे आप कई सारी चीज़ों में रिएक्ट करते हो, कई सारे इमोशंस आपके उतार चढ़ाव चलते रहते हैं आपके लाइफ में, तो जब आप एक्सेप्ट करते हो तभी ही आप आगे बढ़ पाते हो। तो माँ बोलती है फर्स्ट डे बच्चे एलिमिनेट करो द द पैटर्न्स जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, वो पैटर्न्स जो आपकी एनर्जी को नीचे लेके जा रहा है, तो उसको एलिमिनेशन करना चालू करो, एक्सप्लोर करो अपने आप को और गहराई में, तो ही तो आपके अंदर एक्सपेंशन आएगा। सेकेंड डे मतलब फर्स्ट डे इटसेल्फ शी सेज बेटा गेट अप बच्चे गेट अप, यू हैव टू अराइज। आप जब तक उठोगे नहीं, अवीक नहीं होगे, तब तक आप अपनी ये डिवाइन एनर्जी को अंदर आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते हो। तो गेट अप एंड स्टार्ट वेकिंग अप टूवर्ड्स योर ओन डिविनिटी। तो सेकेंड डे हमने समझा माँ ब्रह्मचारी की स्टोरी से कि माँ बोलती है कि बच्चे व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। क्या आपका पैशन, आप एक रॉन्ग मास्टर को आप सर्व कर रहे हो? क्या आपका पैशन जो आपको लग रहा है वो आपका पैशन है, क्या वो सोसाइटी ने दिया हुआ है या लोगों ने आपको सजेस्ट किया है इसके लिए आप वो फॉलो कर रहे हो, या क्या वो रियली आपका पैशन है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको खुद को अपने आप से समझना है मेरा पैशन क्या है, व्हाट इज दैट थिंग जो मुझे अंदर से आवाज आती है, जो मुझे अंदर से फुल महसूस होता है, मुझे लगता है नहीं मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो व्हाट इज योर पैशन? और जब आपको अपना पैशन पता चल जाएगा, मतलब आपको अपना राह मिल जाएगा, तो आप वो पर्पस से उससे आगे बढ़ते जाओगे, और परसीवरेंस, पेशेंस से आप उसको अचीव कर पाओगे। तो डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डिजायर जो है, पूरी तरह से आप उसको ऑल इन वन करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप वो वाले एनर्जी में आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मदर इज सेइंग ऑन द सेकेंड डे कि बच्चे रिकॉग्नाइज योर रियल पैशन, और जब आप अपने रियल पैशन की टुवर्ड्स चलोगे तो आपका समय कैसे होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज यू विल लव व्हाट यू आर डूइंग। ओके, तो नाउ स्टार्टिंग विद द क्लास आज का हमारा, तो अगेन आई वुड लव टू से कि लव एनर्जी इज रेडिएटिंग फ्रॉम योर बॉडी। आपके बॉडी से हर एक सेल जो है वो लव रेडिएट कर रहा है। मगर कई बार जब हमें हर्ट हर्ट महसूस होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी को क्लोज कर देते हैं। तो हमें नवरात्रि के मेडिटेशन में हमारे बॉडी को ओपन करके ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव करनी है, और हमें भी रेडिएट करना है लव। ओके, तो जब आप लव रेडिएट करते हो अपने बॉडी से तो आपका ओरा जो है बहुत बड़ा और विशाल होने लगता है, कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो करने लगती है। ओके, सो नाउ आज का हमारी स्टोरी जो है माँ चंद्र घंटा के ऊपर है। आई एम श्योर आप सबने सुनी भी होगी, मगर हम ये स्टोरी को हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रही है हम वो देखेंगे और वो समझेंगे। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लोर। आप जब मैं स्टोरी बोल रही हूँ ना, तो आप सुन के ये भी सोचने की कोशिश करो कि माँ आपको कौन सी डायरेक्शन में देखने के लिए बोल रही कौन सा डायमेंशन आपको अपने लाइफ में उधर करेक्शन लाना है। तो आज की स्टोरी भी आप सुनना और आप एक्सप्लोर करना कि कहाँ पे माँ बोल रही है आपको कि बच्चे यहाँ देखना है, ये वाला डायमेंशन आपको ठीक करना है। ओके, तो तीसरे दिन की कथा स्टोरी बोलने से पहले मैं आपको समंदर मंथन की स्टोरी बताना चाहती हूँ कि समंदर मंथन में आपने सुना ही होगा, देव और असुरा की लड़ाई चलती है और चर्निंग होती है, और बहुत सारे साल तक चलते हुए, और जब वो चर्निंग होती है तो असुरा एंड सुरा जो है, देव और राक्षस जो है,
वो दोनों तरफ से वो चर्न कर रहे होते ओशन ऑफ मिल्क। और उसके बाद में जब उसमें से जब विष निकलता है तो भगवान शिव जी वो विष पीते हैं और माँ पार्वती उनकी यहाँ पे अपनी थंब लगा के ताकि वो विष नीचे ना जाए, तो वो ऐसे करते हैं। और जब वो अमृत होता है तो अमृत में देव और असुर में दोनों को चाहिए होता है, तो दोनों उसके लिए फाइट करने लगते हैं। तो अगर ये स्टोरी को अगर आप को रिलेट करोगे और अंडरस्टैंड करोगे तो ये असुरा और सूरा का मतलब ही क्या है कि जब देव, जैसे मैंने बताया, एक डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी एक ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है, तो ये हम सबके अंदर है। जब आपके अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी और आप पूरी तरह से एक तो जब आप के अंदर वो असुरा एनर्जी एंड मतलब कि नेगेटिव थॉट्स एंड गुड थॉट्स, जब वो विष विष भगवान शिव जी विष पीते, राइट, तो माँ पार्वती यहाँ पे उनके यहाँ पे उंगली लगाती है ताकि वो विष नीचे न जाए। तो ये विष है क्या? विशेष जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे अंदर, तो जब हम हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी हो जाती है कि हम वो शब्द आए भी हमारे थॉट्स में मगर वो हम यहीं पे दबा ले और हम उसको उच्चारण में ना लेके आए, क्योंकि आपने शिव सूत्रा में देखा कि वहां पे लिखा है कि एवरी वर्ड हैज एनर्जी और एवरी अक्षर अक्षर जो है भगवान शिव जी के डमरू से आया है। तो जब आप शब्द बोलते हो तो दैट इज अ एनर्जी दैट यू आर इनवाइटिंग इन योर लाइफ। आप तो बोल रहे हो मगर बोलते हुए आप इनवाइट भी कर रहे हो। सो स्टोरी का गहराई में मतलब ये है कि हमारे अंदर ही वो असुरा और सुरा है, हम किसको फीड कर रहे हैं वो चॉइस हमारे पास होती है। तो तीसरे दिन की कथा स्टोरी माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा जैसे हमने देखा सेकेंड स्टेज में कि माँ ब्रह्मचारी बहुत कड़ी तपस्या करती है और उनको ब्रह्मा जी आके उनको तथास्तु उनको बोलते हैं बच्चे आपने जिसके लिए आपने साधना करी है आपको अवश्य मिलेगा, तो उनको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो वो पूरी तैयारी हो रही होती है, माँ पूरी तरह से तैयार हो रही होती है और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो भगवान शिव जी के बारात में कौन कौन होते? घोस्ट, सेज, गॉब्लिंग्स, अघोरी, सारे भगवान सारे देव सब बाराती बन के भगवान शिव जी की शादी पे आ रहे होते। और जैसे ही भगवान शिव जी बिल्कुल अपने नॉर्मल रूप में होते और उनका जो नॉर्मल रूप होता है वो टोटल पूरी तरह से मतलब उन्होंने भस्म लगाया होता है, उनके गले में स्नेक होता है और उस रूप में वो अपनी बारात लेके आते। तो जैसे वो अपनी बारात लेके आते तो माँ के इधर जब वो देखते उनकी नानी माँ देखते तो उनको देखते कि अरे दूल्हा ऐसे है। तो वो देख के एकदम से बहुत घबरा जाती है उनकी नानी और वो फेंट हो जाती है। तो माँ समझ जाती है कि उनका ये स्वरूप जो है ये एक्सेप्टेड नहीं है इन इन दी मतलब मेरे यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। तो अभी मैं कैसे बोलूँ भगवान शिव जी को कैसे बताऊं कि आप एक हैंडसम प्रिंस बन के आओ तो शादी होगी करके। तो माँ क्या सोचती है, माँ अपना रूप जो है वो चेंज कर देती है। एक बहुत हॉरिफाइंग बहुत ही ब्राइट 10 हैंड्स वाली बहुत ही ब्राइट गोल्डन कलर की चंद्रघंटा के रूप में वो अपना स्वरूप ले लेती है। तो जैसे ही वो अपना स्वरूप चेंज करती है टू उतना फियरफुल फॉर्म, तो भगवान शिव जी वो तो अंतर्यामी है, राइट, तो वो देखते हैं और वो समझ जाते कि शायद ये स्वरूप जिसमें मैं आया हूँ जिस जिस तरह से भस्म लगाया हुआ है और ये, तो मेरा ये स्वरूप जिस जिस तरह से मैं दिखाई दे रहा हूँ ये शायद लड़की वालों को एक्सेप्टेड नहीं है करके। तो वो जैसी माँ को देखती कि माँ ने अपना स्वरूप चेंज किया है तो एकदम से वो पहचान जाते हैं और वो क्या करते हैं वो एकदम से अपना रूप को चेंज करते हैं और वो हैंडसम प्रिंस बन के आते हैं। कुबेर भगवान जी से वो ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स लेते हुए पहनते हुए
और फिर बहुत आराम से शादी का पूरा प्रोसेशन कंप्लीट होता है। ओके, सो अभी ये वाली स्टोरी में माँ आपको कहाँ देखने के लिए बोल रही है, किधर, वेयर वेयर डू यू फील, आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे बोल रही है माँ आपको देखने के लिए? एनीथिंग, आपका जो भी आंसर हो सकता है, आप प्लीज मुझे लिख के बताओ या अनम्यूट करके बताओ। वेयर इज द गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इधर अवेयरनेस लानी है आपको, ये चीज आपको चेंज करनी है अपने बारे में, या इधर आपको ड्वेल करना है? व्हाट डू यू फील? Dedication and perseverance. नहीं, वो सेकेंड डे में हो गया है। नजरिया, अपना नजरिया देखना, मतलब जज करना किसी को। एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस हमने फर्स्ट डे हमने देख लिया है ना। तो नजरिया, पर्सपेक्टिव आप बोल रहे हो, पर्सपेक्टिव यस टू क्वाइट एन एक्सटेंट, बट ऑन द थर्ड डे शी इज सेइंग बच्चा, ईगो, आपका ईगो देखो। अब देखो, वो स्वयं शिव जी थे और भगवान शिव जी ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया। हम कई बार अपनी चीजों को इतने अटैच्ड हो जाते हैं और हमें समझते नहीं, मतलब हम अपनी ब्यूटी को अटैच हो जाते हैं, हम अपने पावर को अटैच हो जाते हैं, हम अपने नेम टैग को अटैच हो जाते हैं, और हम अपनी विद्या को अटैच हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर अहंकार आता है। और जब हम अहंकार आता है तो हमारी ग्रोथ ही रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। और बिकॉज ग्रोथ ही स्टॉप हो जाती है तो ना तो हमारे अंदर विम्रता होती है, मतलब ना हम रिसेप्टिव हो पाते। तो जब हमारे अंदर अवेयरनेस आने लगती है तब हमें एहसास होता है कि कई बार कई सारा सिस्टम हमारे अंदर रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है हमारे अंदर। और जब हम रियलाइज करते हैं कि कई बार हम कई सारी चीजें ईगो के साथ कर रहे हैं, तो इमेजिन माँ पार्वती इतनी ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल उनका स्वरूप, और उन्होंने अपना फॉर्म ट्रांसफॉर्म किया टू टू शो कि मतलब आपको चेंज करना है, मतलब शब्दों से नहीं बोलते हुए उन्होंने चेंज किया ताकि भगवान शिव जी वो देख के समझ जाए कि उनको चेंज करना है। तो वो खुद उधर चेंज कर रहे हैं, मतलब कि ही हिमसेल्फ इज रियलाइजिंग। अगर तो भगवान शिव जी है, वो ही कुड हैव हैड ईगो, राइट, कि नहीं मैं शिव जी हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, बट उन्होंने वहां पे ईगो रखा ही नहीं। उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने अपने आप को चेंज किया उधर, राइट। सो दैट मीन्स हमें भी हमारे लाइफ में जब हमें लगता है कि ये सिचुएशन में हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करना है, तो हमें अपने ईगो को विसर्जन करते हुए हमें ऑपरेट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को क्या क्या चेंजेस करनी है। कई बार हमारे वर्ड्स हम अपने परसेप्शन से बोल रहे हैं, मगर हमें वर्ड्स ऐसे बोलने हैं जहाँ पे सामने वाले को भी हम जोड़ सके। तो हमारे वर्ड्स में प्योरिटी, हमारे थॉट में, हमारे एक्शन में। फिर घंटा, मतलब माँ चंद्र घंटा, राइट। तो वो घंटी बजाती है, और जैसे वो घंटी बजाती है तो ये सारी चीजें डिसअपियर हो जाती है। मतलब ये एक इल्यूजन था, इल्यूजन मतलब ये एक रॉन्ग स्टोरी थी। मतलब हमने अपने माइंड में ये ईगो जो था, ये एक ओल्ड स्टोरी थी जो कि इज अ माइंड क्रिएटेड थिंग, मतलब ये हमने मेंटली क्रिएट करा है एक रॉन्ग स्टोरी। और जब हम इसको रिलीज करते हैं और इसमें हमारा सोलार प्लेक्सस, बिकॉज कई बार हमारा सोलार प्लेक्सस की एनर्जी जब एक्सेस में होती है, हमारी सूर्य नाड़ी, सूर्य की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ईगो आपके अंदर आता है। तो ईगो जब आता है तब आप में इतनी डिसबैलेंस होता है कि आप कभी समझ ही नहीं पाते हो कि मेरे अंदर अहंकार आ गया, ईगो आ गया। तो सूरा इज ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, ऑर्गेनाइज्ड मतलब टू फॉरगिवनेस, पीस, शांति एंड सो ऑन, बैलेंस्ड एनर्जी। एंड सूरा इज अ गुड क्वालिटी, मतलब देवों के जैसी गुड क्वालिटी, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को एलिवेट कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई जा रही है, और आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ में शांति ही लेके आएगी। असुरा क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी हो गई,
जहाँ में आप विक्टिम के जैसे ऑपरेट कर रहे हो, आप शिकायत ही करे जा रहे हो, आप क्रिबिंग ही कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज ही कर रहे हो, आप में डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, बैड बिहेवियर है, और ये सारी जो बिहेवियरल सेट है इसमें आपकी एनर्जी को वो नीचे पुल किए जा रहे हैं। तो एवरी टाइम वी हैव टू, व्हाट इज माँ सेइंग, माँ इज सेइंग कि बच्चा वर्क टुवर्ड्स बैलेंसिंग योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को जब आप बैलेंस करोगे तभी ही तो आप ये असुरा से निकल के आप सूरा के टुवर्ड्स, आप एक ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी के टुवर्ड्स जाओगे, और वो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी ही आपको एलिवेट करेगी। तो कोई भी एक सिचुएशन जब एक्सटर्नल होता है, तो सिचुएशन तो हुआ, मगर सिचुएशन को देखते हुए हम अपने अंदर एक अलग हमारा स्टोरी चलने लगता है, इनर स्टोरी चलती है, और वो इनर स्टोरी जो है एक वो फ्रिक्शन नॉवल ही लिख लेता है आपके अंदर। तो दैट मीन्स हमारे थॉट्स इतने मल्टीप्लाई कर जाते हैं जो कि वो एक फ्रिक्शन स्टोरी लिख देता है, और वो फ्रिक्शन स्टोरी हमें हेल्प नहीं कर रहा होता है, बट वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू इट, बिकॉज हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस इज समवेयर, वो उसका लेवल जो है वो कम ऑपरेट हो रहा है। तो फैक्ट जो हुआ फैक्ट तो हुआ, मगर हमने फ्रिक्शन अलग से हमने उसका पूरा एक अपना इंटरप्रिटेशन बनाते हुए उसकी अपनी एक कथा बना ली अपना, वो ऐसे बोल रहा है तो मतलब उसका ये हो सकता है, we everybody do it, right? So every story, every, हम सबकी लाइफ एक स्टोरी है। माँ चंद्रघंटा, हम जो भी नवरात्रि की 9 स्टोरी सुन रहे, माँ की सारी स्टोरीज है। हमारी लाइफ, मेरी लाइफ एक स्टोरी है, आपकी लाइफ एक स्टोरी है। तो हर एक स्टोरी से हमें सीखना है, हमें सीखना है, लर्न करना है। तो हर एक स्टोरी आपको क्या सिखा रही है, व्हाट इज इट टीचिंग यू, व्हाट इज इट ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म। अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रही है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, हाउ कैन आई हील माई सेल्फ, हाउ कैन आई लेट गो, हाउ कैन आई बी कनेक्टेड टू माई रियल ट्रूथ, माई परम तत्व, एंड वर्क फॉर्म इट। तो आपको हर एक स्टोरी लेते हुए उसमें से लर्निंग्स लेनी। तो लाइफ में जिसे बोलते हैं ना कि एग्जाम पहले आता है और लर्निंग्स बाद में आती है, तो एवरीथिंग इज टीचिंग यू, नेचर इज टीचिंग यू, योर फ्रेंड स्टोरी इज टीचिंग यू, योर वर्क प्लेस इज टीचिंग यू, योर एनवायरमेंट इज टीचिंग यू, एवरीथिंग इज टीचिंग यू। सो लाइफ जो है वो इल्यूजन, जो हमने इल्यूजन कैसे क्रिएट करा है, जो हमारी ये 5 इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, हमने इसी को ट्रू ट्रू समझ लिया। अब बिकॉज हमने इसी को ट्रू समझा है, हम उसके पीछे के जो साइलेंस में जो काम हो रहा है हम उसको नहीं देख रहे। तो ये इल्यूजन जो हमें अपने सेंसेस से दिख रहा है, उसकी इसके वजह से हमारी हैवी प्रोग्रामिंग हुई है, और ये हैवी प्रोग्रामिंग के वजह से वो ही वाला सॉफ्टवेयर हमारे अंदर चले जा रहे हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को हम प्यूरिफाई करते हैं, एंड देन हम देखने लगते हैं अवेयरनेस से क्या चीजें काम कर रही है, नहीं कर रही है, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्ट क्लीनिंग आवर चित एंड आवर बीइंग। ओके, सो एक कहावत है आपने सुना भी होगा शायद, कि पत्थर एक बार मंदिर आता है, पत्थर एक बार मंदिर आता है और भगवान बन जाता है। ओके, इंसान बार बार मंदिर जाता है, पत्थर ही रह जाता है। मतलब हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते अपने आप को, मतलब हम वो चेंज या हम अपने आप में जो हम प्योरिटी करना चाहते हैं वो नहीं करते। तो कहने का मतलब है हमारे लाइफ में एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज चेंज। एवरी डे एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग दैट इज कांस्टेंट। मगर वो कांस्टेंट पे हम कांस्टेंट चीज को पकड़ के बैठना चाह रहे हैं। तो हमें चेंज पे फोकस करना है, लर्निंग्स पे फोकस करना है, ईगो को डू अवे करना है, और हम जो ये योग निद्रा में जी रहे हैं उससे हमें बाहर निकलना है। तो डे 3 की लर्निंग, हम जब कभी भी भगवान को या कोई भी पूजा आराधना करते हैं तो हम 5 चीजों का ही यूज करते हैं, राइट? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, हम यही 5 चीजों का यूज करते हुए हम पूजा करते हैं।
तो फ्लावर्स जैसे हो गए, वाटर जैसे हो गया, हम जब मंत्र चैंट करते हैं तो पानी चार्ज होता है। तो जब हम नारियल ब्रेक करते हैं मंदिर में जाके, सो एक्चुअली नारियल इज अ रिप्रेजेंटेशन कि वो बाहर से इतना स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, मगर अंदर वो स्वीट है, उसमें बहुत मीठा पानी है। तो वो जब आप अपना अहंकार, जैसे नारियल हम जब ब्रेक करते, तो वी ब्रेक अवर ईगो एंड वी से हम ये नारियल जिस तरह से हार्ड था, उस तरह से आई डू समर्पण ऑफ माई ईगो। और मैं जिस तरह से नारियल का पानी मीठा है, उसी तरह से मैं मीठेपन में, बिल्कुल प्योरिटी में अपना अपने आप को फ्लो करूंगी इन दिस यूनिवर्सल एनर्जी। तो हम कभी भी जब डेकोरेट करते हैं, हम अपने आप को एक्सटर्नली करते हैं, मगर हमें इंटरनली ब्यूटिफाई करना है। इंटरनली ब्यूटिफाई करना है मतलब कैसे, मतलब आपका कंपैशन, आपका ब्यूटी इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ प्योर हार्ट, है ना। और ये सब को आपको क्या चीज कनेक्ट करेगा, आप भक्ति करोगे, आप पूजा करोगे, अर्चना करोगे, उपासना करोगे, मेडिटेशन करोगे। कुछ भी नहीं कर सकते हो, खाली मेडिटेशन करो, वो भी नहीं कर सकते हो, केवल ओम चैंटिंग कर लो। तो कहने का मतलब है बहुत सारे तरीके विच यू लाइक, आप उसको सेलेक्ट करो और वो रोज 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 करो। भले ही 5 मिनट्स करो, भले ही 2 मिनट्स करो, मॉर्निंग 2 मिनट्स शाम को करो, बट करो। दैट परसिवरेंस विल मेक द डिफरेंस, है ना। तो अभी भगवान राम जी ने जब रावण का वध किया था, वन बाय वन हेड को, आपने सुनी होगी स्टोरी, वध किया था, राइट। अभी ये नवरात्रि के बाद में रामनवमी आ रही है, तो उसका मीनिंग क्या है, क्यों क्यों रामनवमी तभी आ रही है, क्यों जब हम दिवाली के टाइम की नवरात्रि करते तो उसके बाद में लास्ट डे में क्यों दशहरा आता है। तो देर इज अ डीपर मीनिंग, हर चीज का एक सीक्रेट है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में मेनी पीपल डू नॉट टॉक, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक नॉलेज ऐसे कि जो इवॉल्व है उन्हीं को मिलना चाहिए। बट आई फील कि ये तो सबको मिलना चाहिए ये नॉलेज, क्योंकि जब अवेयरनेस आएगा तभी ही तो आप ग्रो कर पाओगे। तो उन्होंने एक एक डिजायर, जो जो रावण, भगवान राम जी ने जो रावण के वध करे थे, वन वन हेड, दैट वाज वन वन डिजायर्स, वन वन डिजायर्स को आप जब डू अवे करोगे, आप ही इग्नोरेंस, जो फिलहाल जो इग्नोरेंस है, वो आपको जो मेसअप कर रहा है उसको आप निकालोगे, तो ही तो आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। और जब क्लैरिटी आएगी तो रिचनेस आएगी, रिचनेस आएगी तो नॉलेज आएगी। तो कहने का मतलब है नवरात्रि इज अ टाइम वेर यू कैन क्लीन योर प्योर एनर्जी। और आप अपने आप जब, हम जब नवरात्रि में अलंकार कर रहे, एक्सटर्नल अलंकार करें, हमें इंटरनल अलंकार भी करना है अपने सोल का। जब आप अपने आप को खोजोगे, तलाश करोगे, अपने भाव को, राइट चैनल्स को ओपन करोगे अपने अंदर, तो ही तो वो प्राइम डिवाइन एनर्जी आपके अंदर फ्लो करेगी। हमने क्या किया, हमारी हर्ट की एनर्जी हार्ट पे अटका के रखी है, एंड हमने अपने आप को क्लोज किया हुआ है। मगर हमें अपने आप को ओपन करना है, जितना आप ओपन करोगे उतनी ही डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसीव होगी। सो गोइंग टूवर्ड्स आज का स्लाइड विच आई वांट टू शो यू। तो जैसे मैंने आपको बताया, ईगो, ईगो आपको डिसीव करता है, आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, आपका चंचल मन आपको कंफ्यूज्ड स्टेट पे लेके जाता है, और उसके वजह से हम ये इग्नोरेंस में ही जीवन कई बार जीते। तो द स्लाइड दैट आई वांटेड टू शो यू इज कि डू अवे विद योर ईगो। अहंकार आपको रोक रहा है, आपको स्टॉप कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये ईगो इतनी इजीली जाता भी नहीं है, इसको बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ती है इसको जाने के लिए। आप देखना इंस्टेंटली, अभी अगर आपको कोई कोई बैड वर्ड बोले ना, इमिजिएटली आप ऐसे ऐसे शब्द बोल जाओगे सामने वाले के लिए, जो बाद में आप रिपेंट करोगे। सो डू अवे विद योर ईगो, शाइन योर इनर ब्यूटी। आपको अपनी अंदर की ब्यूटी शाइन करनी है। ये जो फ्रिक्शन स्टोरी है ना, मतलब जो आपने एक्सटर्नल देखा, उसके बाद में आपने अपने अंदर जो आपने अपनी कथा बनाई हुई है, इनर स्टोरी, उसको डू अवे करना है। लाइफ टेस्ट देती है और फिर लेसन देती है ना।
सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट लर्निंग्स। तो माँ बोलती है कि बच्चे अपने आप को कंट्रोल करो, कंट्रोल इन द सेंस अपने जो आपका ईगो है उसको डू अवे करो, उसको मैनेज करो। वो और बाय मिस्टेक वो रॉन्ग चीजें पे फोकस चला गया है। तो सेकेंड डे जब आपका फोकस बहुत क्लियर है और आपको पता है कि आपका पैशन कहाँ पे लाई करता है और उस पे आप ध्यान लगाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपना कनेक्शन विद दी सुप्रीम ट्रुथ कर पाते हो। तो ही तो आपको पूरा यूनिवर्स कॉपरेशन के लिए एनर्जी आपके पास लेके आता है। फिर आप कमिटमेंट के साथ में, आप अपने कमांड के साथ में, आप कोऑर्डिनेशन करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हो। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है, हमने बस अपने वो शक्ति को एक्सप्लोर नहीं करा है। और जब आप अपने अंदर एक्सप्लोर करोगे तब आप एहसास करोगे कि ये डिवाइन एनर्जी हम सबके अंदर है, हमने खाली अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करा। और जब आप अपने अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करोगे और अपने आप को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड मेरे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो मेरे लिए काम नहीं कर रहे, तो आई हैव टू डू अवे विद इट। आई हैव टू मेक न्यू पैटर्न्स विच वर्क फॉर योरसेल्फ, है ना। तो अभी हम अपने ध्यान के टूवर्ड्स चलेंगे और हमारा थर्ड डे का मेडिटेशन। तो 1 मिनट मैं अभी लगा देती हूँ। तो आराम से बैठे हुए आइज क्लोज, ध्यान मुद्रा। अंजलि जी सुनाई नहीं दे रही है मेडिटेशन। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, फिर मैं 1 मिनट ना वापस से मैं लगा। आराम से बैठते हुए इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स
रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी लोअर बॉडी रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए अभी हम अपने ध्यान अपने मेडिटेशन की ओर जा रहे हैं। विजुअलाइज माता रानी आपके सामने खड़ी है। उनका बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ब्यूटीफुल आकार, वो बहुत ही सुंदर और विशाल। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ से कनेक्ट होता है, उस तरह से हम पूरे दिल से अपनी माँ से कनेक्ट होने जा रहे। हम पूरी तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ को इतने प्रेम भाव से जैसे देखता है, उस तरह से हम देख रहे हैं। बहुत ही प्यार से माँ पूरी प्रेम से एक छोटे बच्चे को जिस तरह से सिर पे सहलाती है, उस तरह से माँ आपको सहला रही है। इनहेल एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास। इनहेल एंड एक्सेल। अभी आपका पूरा ध्यान अपने नोज पर, हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ हम अभी 21 टाइम्स मंत्र बोलने जा रहे हैं। हर एक मंत्र के साथ हम उनके चरणों में अपने हार्ट चक्र से अपना लोटस हम उनके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। श्वास लेके हम एक्सेलेशन के साथ मंत्र बोलते हुए हम उनके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। इनहेल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। हर एक्सेलेशन के साथ, मंत्र के साथ हम उनके चरणों में अपने हार्ट से अपना लोटस हम माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर रहे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। अभी हमने अपने मंत्र बोल के हमने फिनिश किया है। अभी हम पूरी तरह से माँ के साथ हम पूरी माँ की ब्लेसिंग्स हम रिसीव करने जा रहे हैं। विजुअलाइज आप एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा विशाल वाटरफॉल के नीचे बैठे हो। ये वाटरफॉल पूरी ब्लेसिंग की वाटरफॉल, माँ की पूरी अद्भुत ब्लेसिंग आपके पूरे ऊपर पड़ रही है। इनहेल करते हुए, अच्छी गहरी श्वास लेते हुए हम ये पूरी ब्लेसिंग्स अपने अंदर, हमारे घर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे लव्ड वंस और काम में, सब जगह हम ये ब्लेसिंग की ऊर्जा फिल करने वाले हैं। इनहेल करते हुए ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आप अपने क्राउन चक्र से रिसीव कर रहे हो। आपका हर एक सेल ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में ग्लो कर रहा है। पूरी गोल्डन वाइट लाइट आप महसूस कर पा रहे हो। ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। आज अभी हम अंदर की यात्रा करने जा रहे हैं। हम अपने ये शरीर को अंदर से देखते हुए पूरी तरह ये गोल्डन वाइट लाइट हमारे अंदर से देखते हुए फिल करने जा रहे हैं। विजुअलाइज आप अपनी बॉडी में अंदर की तरफ से अपने शरीर को देखने जा रहे हैं। इनहेल करते हुए आपका पूरा ध्यान अपने माइंड पे, आप अंदर से अपने माइंड को देख रहे हो। ये पूरी तरह ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर आईज, आप अपने आईज को अंदर से बैक साइड से देख रहे हो। इनहेल करते हुए पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा आप अपने शरीर में फिल कर रहे हो। आपका पूरी आईज, दोनों आईज ये डिवाइन ब्लेसिंग में फिल्ड। आपके आईज में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर नोज, आप अंदर से अपने नोज को देख रहे हो।
आप इन्हेलेशन करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव एंड रिसीव करते हो। आपका नोज एरिया पूरी तरह से ये गोल्डन वाइट लाइट में फिल्ड एंड फिल्ड, ये अंदर से बहुत ही रेडिएट और शाइन कर रहा है। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर चीक्स, आप अंदर से अपनी फेस स्ट्रक्चर को अंदर से देख रहे हो। इनहेल करते हुए पूरी एक गोल्डन वाइट लाइट, आपका हर एक सेल ये गोल्डन वाइट लाइट में बहुत शाइन एंड रेडिएट कर रहा है। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। अंदर से हर एक सेल बहुत ही रेडिएट और शाइन कर रहा है। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर ईयर्स, आपके ईयर्स आप अंदर से देख रहे हो। आपके ईयर्स कितने सुंदर और अद्भुत। इनहेल करते हुए आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। अपने बॉडी को ओपन करते हुए पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। आपका हर एक सेल ये डिवाइन ब्लेसिंग में बहुत शाइन कर रहा है। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो बहुत ही डीप और डीप, हर एक सेल में बहुत गहराई में। अभी आपका अवेयरनेस ऑन योर माउथ, आप अपने माउथ को अंदर से देख रहे हो। इनहेल करते हुए ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा आप अपने माउथ में रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। अंदर से ये बहुत ही ब्राइट गोल्डन वाइट कलर में शाइन कर रहा है। आप हर एक सेल में गहराई में आप महसूस कर पा रहे हो, और गहराई में और गहराई में हर एक सेल में अंदर तक आप महसूस कर रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर नेक रीजन, आप अंदर से अपने नेक रीजन में देख रहे हो। यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड, आपका नेक, आपका सलाइवा यहीं से अंदर जाता है शरीर में। बहुत ही सुंदर और अद्भुत। इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये पूरी माँ की ब्लेसिंग आपके हर एक सेल में अंदर तक आप महसूस कर पा रहे हो, और गहराई में और गहराई में हर एक सेल ये गोल्डन वाइट लाइट में बहुत शाइन कर रहा है। आप बहुत ही गहराई में हर एक सेल में अभी
आपका अवेयरनेस ऑन योर शोल्डर एंड हैंड्स। आप अंदर से अपने शोल्डर और हाथ को देख रहे हो, जिससे आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम करते हो। आप अंदर से अपनी शोल्डर और हैंड्स को देख रहे हो। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य। इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप इनहेल करते हुए रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। आपका शोल्डर्स एंड हैंड पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग में फिल्ड एंड फिल्ड, और गहराई में सारे सेल्स को और गहराई में अंदर तक आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हो, बहुत ही अंदर तक। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर चेस्ट एरिया, आपका चेस्ट एरिया में हर एक सेल आप अंदर से देख रहे हो। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य। आपका हार्ट एंड चेस्ट एरिया बहुत ही अंदर से ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इनहेल करते हुए ये डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। आप बहुत ही गहराई में ईच एंड एवरी सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हो, और गहराई में हर एक सेल में अंदर तक आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर लिवर एंड किडनी, आप हर ये अंदर से आप ये ऑर्गन्स को देखने की कोशिश कर रहे हो। ये हमारे शरीर में हर चीज की क्लीनिंग करते हैं। अंदर से बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहे हैं। इनहेल करते हुए ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। अंदर से आप ये हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग filled and filled, ये गोल्डन वाइट लाइट से बहुत ही रेडिएट कर रहा है, और गहराई में और सेल्स की सारे गहराई में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हो। अपनी बॉडी ओपन करके ये सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करते हुए अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर स्प्लीन, आपकी स्प्लीन पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग आप अंदर से देख रहे हो। ये पूरी स्प्लीन में ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल ये डिवाइन ब्लेसिंग में रेडिएट कर रहा है। आपकी सारी 72,000 नाड़ीज
नेटवर्क ऑफ चैनल, हर एक चैनल ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। आपके हर एक श्वास में ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। माता रानी की ब्लेसिंग हर एक श्वास में, हर एक सेल में, बहुत गहराई में अंदर तक आप महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र, आप अंदर से, आप अपनी नाभि को अंदर से आप देख रहे हो। इससे जो ऑर्गन्स अटैच्ड है, इंटेस्टाइन, आप अंदर से देख रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल और अद्भुत। इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल ये डिवाइन ब्लेसिंग में गोल्डन वाइट लाइट में रेडिएट और शाइन कर रहा है। एक सन की तरह बहुत ही ब्राइट शाइन कर रहा है। हर एक सेल में अंदर गहराई में और गहराई में, हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर रहे हो। और गहराई में और गहराई में। अभी आपका अवेयरनेस ऑन योर लोअर चक्र, सैक्रल चक्र और सैक्रल चक्र के साथ जो भी ऑर्गन्स एसोसिएटेड है, पैनक्रियास, किडनी, हर एक ऑर्गन्स के टूवर्ड्स आपका अवेयरनेस, और वो अवेयरनेस के साथ आप अंदर से अपने ये ऑर्गन्स को देख रहे हो। अंदर से ये ऑर्गन्स बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहे हैं। आप पूरी तरह से ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव करते हुए और गहराई में और गहराई में, हर एक सेल बहुत ही ब्यूटीफुल ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है। आप हर एक सेल में ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे। हर एक सेल में और गहराई में और गहराई में, हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन द रूट चक्र और रूट चक्र से एसोसिएटेड ऑर्गन्स आप अपने शरीर में अंदर की तरफ, अंदर की यात्रा में आप अपने रूट चक्र के एरिया ये सारे ऑर्गन्स को देख रहे हो। ये अंदर से बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहे हैं। सारी इनहेलेशन के साथ ये डिवाइन ऊर्जा आप रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल में गहराई में आप ये गोल्डन वाइट लाइट महसूस कर पा रहे।
हर एक सेल और गहराई में और गहराई में। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर लेग्स। आप अंदर से अपने शरीर के पाँव को देख रहे हो। ये अंदर से बहुत ही सुंदर। यहाँ पे अंदर की तरफ से आप अपने शरीर के मसल्स, नर्वस सिस्टम बहुत ही ब्यूटीफुली ये आपके शरीर में पूरे लेग से लेके सिर और सिर से लेके पाँव तक कंटिन्यूसली फ्लो। अंदर से बहुत ही सुंदर और अद्भुत। इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव करते हुए आप अपने हर एक और गहराई में आप अपने लेग्स में पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग आप फिल एंड फिल कर रहे हैं। ये डिवाइन ब्लेसिंग बहुत ही ग्लो और शाइन कर रहा है। और गहराई में और गहराई में हर एक सेल बहुत ही डीप अंदर तक आप महसूस कर पा रहे। आपके पूरे शरीर में सिर से लेके मिड बॉडी टू लोअर बॉडी एंड वापस से पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में आपने रिसीव कर लिया है। आपका पूरा शरीर बहुत रेडिएट कर रहा है, 1000 सन की तरह बहुत शाइन और रेडिएट कर रहा है। ये गोल्डन वाइट लाइट आपके हर एक सेल में बहुत गहराई में आप महसूस कर रहे हो। आपका ऑरा बहुत ही बड़ा और बड़ा। हर श्वास में आप इनहेल कर रहे हो ये माँ की डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा, और एक्सेलेशन में आप ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। आपका ऑरा बहुत ही बड़ा और बड़ा। नाउ विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपकी सारे घर पे सब जगह ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आपका पूरा घर या फैक्ट्री या वर्क प्लेस पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। आपका घर, वर्क प्लेस बहुत शाइन गोल्डन वाइट लाइट से शाइन हो रहा है। वर्क प्लेस में सब जगह से अपॉर्चुनिटी और आपके काम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ आप देख पा रहे हो। आपका काम बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है और ग्रो हो रहा है। इनहेल करते हुए ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग अपने लव्ड वंस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके लव्ड वंस सब के ऊपर ये डिवाइन ब्लेसिंग सब के ऊपर आ रही है।
सबको ये ब्लेसिंग की ऊर्जा मिल रही है। आप सब बहुत पीस, हार्मोनी एंड लव में आप बहुत ही खुश। नाउ हम सब चीज का ग्रैटिट्यूड देते हुए धरती का, मदर अर्थ का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। वायु का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। फायर, सन से जो फायर एलिमेंट है उसका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। स्पेस का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। जल का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। माता रानी का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक चीज का धन्यवाद देते हुए बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे। बिकम अवेयर आपने कौन से कपड़े पहने। इनहेल एंड एक्सेल। हर अंदर आती हुई श्वास आप ये ब्लेसिंग की ऊर्जा ले रहे हो। हर जाती हुई श्वास धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अभी आप धीरे धीरे ये ध्यान से आप बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपनी आईज और अपनी फुल बॉडी पे रोटेट कर सकते हो। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. एंड आप कुछ भी पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। आपको आप कर पाए मेडिटेशन या नहीं कर पाए, आपको जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। और आज का इनर रिफ्लेक्शन हमारा 3 होगा। हम कौन से पे ऑपरेट कर रहे हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आज क्या है इनर रिफ्लेक्शन, है ना। तो एनीबडी वांट्स टू आस्क मी, कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है अपना एक्सपीरियंस, तो आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हो। Was my voice audible during the meditation? Yes, it was very much audible and it was a great experience. We loved the sound and smoothness. We went through all as the levels of river. It was really great. Okay, thank you so much. तो माई हम्बल रिक्वेस्ट वुड बी रात को वापस से मेडिटेशन करके सोना, है ना। ये 9 डेज प्लीज टेक द मास ग्रेस, बिकॉज ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पे प्लैनेट्स हमें एक हेल्पिंग हैंड दे रहा होता है। तो प्लीज डू इट, है ना। एनीबडी वांट्स टू टॉक और वांट्स टू शेयर तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाउ टू अवॉइड अनवांटेड थॉट्स ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो द आंसर टू दिस इज कि जो भी अनवांटेड थॉट्स आपके यहाँ पे आ रहा है उसको अवेयरनेस से आप देखो एंड देन ऑफर इट टू द देवी माँ। ओके, तो आप लो
उसको ऑफर करते जाओ टू दी, तो ग्रेजुअली आप देखोगे वो लाइक अ क्लाउड इट केम एंड देन इट वेंट, लाइक अ क्लाउड इट केम एंड देन इट वेंट। तो आप उसको ऑफर करते जाओ, आप ऑफर करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो आपके चले जाएंगे। ओके, तो कृषि थैंक यू सो मच, थैंक्स। वंदना थैंक यू, ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। तो एनीबडी एल्स वांट्स टू टॉक, तो आप पूछ सकते हो आपको जो पूछना है। कल किसी ने मुझे ये पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गुप्त नवरात्रि एंड द नॉर्मल नवरात्रि। नॉर्मल नवरात्रि इज फॉर द गृहस्थास, पीपल हु आर मैरिड एंड यू नो, उनके लिए जो ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं उनको गुप्त नवरात्रि भी वो करते हैं। एंड दैट हैपन्स बिकॉज उसमें कई सारी कड़ी साधना करनी होती है, और उसमें जब हम गुप्त नवरात्रि करते हैं तो उसमें 10 महाविद्या की गॉडेसेस जो होती है उनको हमें उनका हमें ध्यान करना होता है, या हमें उनकी आराधना करनी होती है। और नॉर्मल में हमारे जो ये सेट ऑफ देवीज है, हमें ये देवियों को प्रे करनी होती है। तो दैट इज हाउ इट फंक्शंस। ओके, तो 10 देवी, अभी 10 देवी कौन है, जो 10 डायरेक्शंस है, राइट। तो 10 डायरेक्शंस की जो महादेवियां है उनको हम प्रे करते हैं इन दी गुप्त नवरात्रि। ओके, तो रुचिका, यू वांट टू से समथिंग? या मैम हम यही पूछ रहे थे कि वो 10 देवियां कौन कौन सी हैं, वही ओके पूछ रहे थे हम। ओके, तो 10 देवी जो है वो एक्चुअली क्या है, बहुत सारी है, चिन्मस्ता बहुत सारी है 10, तो मैं नाम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी। बट जो वो डिपिक्शन है वो, तो बेसिकली वो स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि माँ, जैसे आपने फर्स्ट डे की स्टोरी सुनी ना कि माँ जाना चाहती थी अपने फादर के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे यज्ञ हो रहा था। तो वो, तो भगवान शिव जी उनको मना करते कि नहीं जाना है। तो देवी क्या करती है, देवी स्वरूप ले लेती है 10 डायरेक्शन के, और वो 10 रुद्र फॉर्म ले लेती है, और वो 10 डायरेक्शन में जाके खड़ी हो जाती है। तो भगवान शिव जी को उन सबको मतलब एक तरह से बोला जाए, मॉडर्न कंटेक्स्ट में मैं बोलूँ तो पैसिफाई करना है, राइट। तो 10 डायरेक्शन की, अगर हम मैं स्पिरिचुअल मीनिंग में इसको आपको बताऊं, तो वो अभी हम जब जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हम एज अ गृहस्था हम अपनी एनर्जी को एलिवेट कर रहे हैं, राइट। मगर जब आप स्पिरिचुअल बिल्कुल टोटल, आप जो बिल्कुल साध्वी वाला जीवन जीते हो, तो उसमें आपको कई सारी कड़ी साधना होती है, मतलब आप लिटरली खाली खिचड़ी खाते हो और वैसी साधना होती है। तो उसमें आपको और आपकी एनर्जी एलिवेट करने के लिए आपको 10 और डायरेक्शन को भी आपको साथ में बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इसके लिए वो गुप्त नवरात्रि होते हैं, इसके लिए उसको गुप्त बोला जाता है, क्योंकि वो सीक्रेट है, क्योंकि सबको नहीं करना है, वो खाली जो लिटरली जो साधु टाइप का जो जीवन जी रहा है उनको करना होता है। और जैसे अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और कई बार आपको लगता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रही, तो फिर गुप्त नवरात्रि में फास्ट करके और करा जाता है। ओके, हाँ नहीं बजा ना। हाँ जी, दर्शन जी आप, अच्छा ओके ठीक है, चलो। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस ब्लेस्ड डे एंड टेक केयर, एंड जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता जय दी। माता दी। जय माता Thank दी। you, ma'am, for it's really a blessing to be connected with you and receiving all this thing, all this knowledge जय and the माता दी peace बेटी। from your end. Thanks a lot. थैंक यू सो मच, थैंक्स। ओके बाय, टेक केयर, बाय। Thank you. Thank you, ma'am.